हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का नर्सिंग एजुकेशन की इस यूट्यूब चैनल पर मैं एचआर चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर के ओल्ड पेपर को हम लेकर लगातार डिस्कशन कर रहे हैं। ये ओल्ड पेपर का पार्ट 6 रहने वाला है। यदि प्रीवियसली आपने 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हमने दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप वो पुराने पार्ट है वो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज की अपडेट चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेवें और बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर लेवें। इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ मिल जाएगी। जैसे ही पेपर पूरा होता है तो आपको टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना है, उसका भी लिंक दे रखा है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, कॉमनेस्ट कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। दोस्तों, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो यूटीआई होता है, यूटीआई के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है आपके सामने। प्रोटिस होता है या इकोलाई होता है या स्यूडोमोनास होता है, स्ट्रेप्टोकोकस। तो यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप मान सकते हैं दोस्तों, इकोलाई है वो जो है रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, जो है यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको ध्यान में रखनी होगी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अनप्लीजेंट अवेयरनेस ऑफ वन हार्ट बीट इज कॉल्ड। हाँ दोस्तों, अनप्लीजेंट मतलब जो कि आपको अच्छा नहीं लगती है, ठीक है, सुविधाजनक नहीं होती है। अवेयरनेस ऑफ वन हार्ट बीट मतलब आप खुद की आप ऐसे फील होता है कि हमारा हार्ट है वो बहुत पंपिंग कर रहा है या बहुत हमें कुछ ऐसी धड़कन की तरफ ज़्यादा फील हो रहा है कि ज़्यादा धड़क रहा है, तो उसको हम पाल्पिटेशन बोलेंगे। पाल्पिटेशन बहुत सारी कंडीशंस में हो सकता है, कोई हार्ट डिजीज़ कंडीशन हो सकती है, या इसके अलावा जैसे आपकी कोई डर होता है, कोई भय से आप दौड़ के भाग रहे हो, तो उस टाइम नहीं होता है। ये नॉर्मली क्या होता है, एंजाइटी की वजह से बहुत सारी कंडीशन में देखा जाता है या कुछ अबनॉर्मलिटीज़ की वजह से देखा जाता है, जिसको हम पाल्पिटेशन बोलेंगे। पेशेंट खुद कहेगा कि मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ फील होता है, मेरे अंदर जो है हार्ट बीट है वो ऐसी बढ़ी हुई है। तो ये एक एंजाइटी डिसऑर्डर है जिसके अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, द अर्ली प्रिडिक्टर ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी इज। दोस्तों आपको पता होना चाहिए डायबिटिक के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। न्यूरोपैथी होती है जिसमें नेफ्रोपैथी होती है। तो यहाँ पर नेफ्रोपैथी का पूछा है कि अर्ली प्रेडिक्टर कौन सा होता है, जो है नेफ्रोपैथी। तो आपको माइक्रो एल्बुमिन मतलब आपकी जो यूरिया है, सॉरी यूरिनरी है, सॉरी जो आपका यूरिन है उसके अंदर एल्बुमिन मतलब की जो प्रोटीन है वो आ रही है। इसका मतलब जो है यूरिनरी जो है आपका नेफ्रॉन है, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ रखी है, इस वजह से होता है। तो माइक्रो एल्बुमिन यूरिया यदि आ रहा है यूरिन के अंदर तो आप मान सकते हैं कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो चुकी है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, अब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब्जॉर्बेबल सूचर है जो कि जैसे कि आप मान सकते हैं, जैसे अपन इसमें लेते हैं, जैसे कि माउथ के अंदर ओरल कैविटी के अंदर कोई आपका जैसे लग गया है, या इंटरनल पार्ट के अंदर बॉडी के अंदर कोई शॉट लगी है या उसकी जगह कट लगा है, तो उसको हम जो है स्टिच लेने के लिए हम क्या अब्जॉर्बेबल यूज़ करते हैं, ताकि हम वापस दोबारा से उसको खोलेंगे नहीं, ऑटोमेटिक वो अब्जॉर्बेबल हो जाएगा और बॉडी के अंदर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें पॉलिस्टर है वो अब्जॉर्बेबल सूचर नहीं है। बाकी कैटगट है, कोलेजन है और पॉलीडॉक्साइन है, ये सब क्या है, अब्जॉर्बेबल सूचर है। हाँ, अब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, सॉरी हाँ, अब्जॉर्बेबल सूचर का पूछा है कि सभी है सिवाय एक को छोड़, पॉलिस्टर नहीं है, इसके अलावा जो सारे हैं वो अब्जॉर्बेबल है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये एक पॉलिस्टर नहीं है, पॉलिस्टर नॉन अब्जॉर्बेबल है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन ध्यान रखना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्फेजिया मीन्स क्या होता है दोस्तों? डिस्फेजिया मीन्स डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग। आप खाना खाते हैं तो उस दौरान जो आप खाना निगलते हो, तो निगलने के दौरान यदि कुछ डिफ़िकल्टी आती है तो हम उसको क्या बोलेंगे, डिस्फेजिया। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन रहेगा, चीफ सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट। गैस्ट्रिक ग्लैंड मतलब आपको पता है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा बहुत सारे सीक्रेशन से वो रिलीज किए जाते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन रहता है कि चीफ सेल है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर क्या सीक्रेट करती है, वो करती है पेप्सिनोजन जो है उसको रिलीज़ करती है।
पेप्सिनोजन को रिलीज करती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, इन केस सफरिंग फ्रॉम हेपेटिक एंसेफेलोपैथी द डाइटरी प्रोटीन इनटेक शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू, तो लेस देन 20 ग्राम पर डे रेस्ट्रिक्ट करना है पेशेंट किसका, हेपेटिक एंसेफेलोपैथी का। तो इस तरीके से डाइटरी प्रोटीन है, हमें इस तरीके से ध्यान रखना होगा, लेस देन 20 ग्राम पर डे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, हाई लेवल ऑफ एल्फा फीटोप्रोटीन इज डायग्नोस्टिक ऑफ, हाँ यहाँ पर अल्फा फीटा प्रोटीन पूछा है, तो हाई लेवल है यदि बढ़ा हुआ है अल्फा फीटोप्रोटीन तो वो हेपेटोमा के अंदर होता है, ठीक है। ऑब्स्टेटिक जॉन्डिस के अंदर नहीं होता है, सिरोसिस लीवर के अंदर नहीं होता है, और ना ही विल्सर डिजीज़ के अंदर होता है, ये होता है वो हेपेटोमा के अंदर होता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन रहेगा, चिल्ड्रन हु हैव अंडरगोन स्प्लेनेक्टोमी शुड रिसीव, स्प्लेन जो है उसको रिमूव कर रहे हैं स्प्लेनेक्टोमी, तो वो क्या रिसीव करता है, वो न्यूमोकोकल वैक्सीन रिसीव करना चाहिए वो, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए है जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए चिल्ड्रन। नेक्स्ट प्यारे दोस्तों हमारा क्वेश्चन रहेगा, द मोस्ट वाइडली यूज टेस्ट फॉर पैनक्रेटिक डैमेज इज, तो पैनक्रेटिक डैमेज होता है तो हमेशा आपको पता है डॉक्टर्स क्या आपको सीरम एमाइलेज टेस्ट करने को बोलता है, ऐसे बोलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पुटअप हो सकता है, बहुत अच्छे से आप ध्यान रखोगे तो आप कभी गलती एग्ज़ाम के अंदर नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये चीज़ है आपके सामने। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन रहेगा, वोल्वुलाई कन्वीनेंट इज कैरेक्टरिस्टिकली सीन इन, तो ये वोल्वुलाई कहाँ होती है, वो जेजुनम के अंदर होती है, ये इंटेस्टाइनल का पार्ट है, ड्यूडेनम, जेजुनम, एलियम और इंटेस्टाइन लार्ज, ठीक है, कन्वीनिएंट, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रोक्टोस्कोपी इज़ यूज टू इंस्पेक्ट, प्रोक्टोस्कोपी है वो लोअर रेक्टम के हम विजिबिलिटी के लिए यहाँ पर यूज़ करते हैं, ना कि यूट्रस, ना कि यूरेटर, ना कि ब्लैडर, तो प्रोक्टोस्कोपी हम लोअर रेक्टम को विजिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन रहेगा, बोनी टेस्ट इज़ यूज्ड टू कंफर्म, बोनी टेस्ट वो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो इस तरीके से डेफिनेशन आपको याद में रखनी होगी। अब बहुत सारी कन्फ्यूजन होता है, क्वेश्चन आ गया कि बोनी टेस्ट इज़ यूज्ड टू, तो आपको बताना है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पैरामीटर प्रीमीटर इज़ यूज टू असेस, तो विजुअल फील्ड के अंदर हम पैरीमीटर है वो यूज़ करते हैं विजुअल फील्ड के अंदर। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन रहेगा 90 नंबर है, द बेसिक यूनिट टू मेजर द अमाउंट ऑफ एक्टिविटी इन ए रेडियो एक्टिव सैंपल इज, तो कोरी है वो हमारा राइट आंसर होगा, ना कि रोटेशन होगा, ना कि रेड होगा, ना डिस्क्रेबल होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए, और भी क्वेश्चन से कुछ डिस्कशन कर लेते हैं, जैसे कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग IV एनेस्थेटिक एजेंट एक्सेप्ट, यहाँ पर दोस्तों सभी जो IV है एनेस्थेटिक ड्रग है वो होने वाली है सिवाय एक को छोड़ के। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले देखेंगे IV एनेस्थेटिक के बारे में, तो थियोपेंटन सोडियम बिल्कुल देते हैं, मॉर्फिन देते हैं, मेपेरिडिन देते हैं, जो डाई इथाइल ईथर है वो हम इसको IV नहीं देते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर IV एनेस्थेटिक एजेंट एक्सेप्ट का क्वेश्चन है, मतलब के सिवाय को छोड़कर, या हम इसको मान सकते हैं कि इसको छोड़कर है वो कौन सा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों डाई इथाइल ईथर, ऑप्शन है वो फोर्थ वाला। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन रहेगा, द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एयर इज, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी ऑक्सीजन की मात्रा एयर के अंदर कितने % है वो कंसंट्रेशन है वो 21% रहने वाली है। तो आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। बाकी जो बच्चे हैं वो पार्ट 7 में मिलेंगे, सभी पार्ट 5 के मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ, 6 नंबर पार्ट ये आपने देखा है। तो उम्मीद है आशा है आप लोग इस वीडियो को यहाँ तक आ भी गए हैं, तो अब लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी फ्रेंड्स स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच।